तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, आज का टॉपिक है, देखिए ये प्लॉट का आज हम नापी करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, प्लॉट नंबर देख सकते हैं, ये 13 है और ये मौजा जलमा में पड़ता है। और इस प्लॉट को आज हम दो बराबर भागों में बांटने वाले हैं। ठीक है, किसी भाई ने व्हाट्सएप और कमेंट के अनुसार से फ़ोन भी किए थे कि हमको एक ज़मीन नापी करवाना है, तो इस प्लॉट का आप नापी करके एकदम पूरा बंटवारा भी कर दीजिए। तो इस प्लॉट का भी हम नापी करके रकबा निकालने वाले हैं और बंटवारा करने वाले हैं। उसके बाद इसको हम फील्ड में भी जा कर के नापी करने वाले हैं। किसी कस्टमर या पार्टी ने हमको फ़ोन किया कि प्लॉट नंबर 1 मेरा 13 है और ये मौजा जलीमा में पड़ता है। तो चलिए यही प्लॉट का हम नापी करके एकदम पूरा बारीकी से आपको सिखलाएंगे भी। ठीक है, कि किसी भी प्लॉट या खेसरा या गाटा संख्या को कैसे पैमाइश की जाती है। रोड साइड में अगर ज़मीन है तो इसको दो बराबर भागों में कैसे बांटा जाता है। ठीक है, तो आज हम कड़ी गुनिया के अनुसार से आज हम इसको नापी करेंगे एकदम पूरा बारीकी से, और आपको दिखलाने का प्रयास करेंगे कि किसी भी टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट को या बेआकार का प्लॉट को नापी करके एकदम पूरा बारीकी से रकबा कैसे निकाला जाता है और बंटवारा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एकदम पूरा ये एल टैप में प्लॉट है, एकदम पूरा एल टैप में प्लॉट गया है। ये वाला देख सकते हैं एकदम पूरा बारीकी से, और ये त्रिभुज में भी थोड़ा सा बटा हुआ है। इसको हम एकदम पूरा बारीकी से नापी उठाएंगे और एकदम पूरा बारीकी से इसका बंटवारा करेंगे। ठीक है, इसका 2 या 3 तरह से आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका बंटवारा किया जाएगा जो एकदम पूरा परफेक्ट हो और आने वाला दिन या लॉन्ग टाइम में इन लोग का बेस्ट हो। ठीक है, कि अगर कोई यहाँ पर अगर रास्ता गुजरा है तो कभी 4 लाइन या 2 लाइन अगर बन जाए तो आने वाला दिन में इन लोग का एकदम पूरा बेटर रहे, ऐसा इसको हम बंटवारा करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी जरूर से कीजिएगा कैसा आपका इस वीडियो लगा है। ठीक है, तो चलिए इसका हम एक फील्ड बुक जिसे नजरी नक्शा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगर कोई अमीन या लेखापाल या बंटवारे लोग ज़मीन पर जाते हैं ज़मीन नापी करने के लिए, तो उस ज़मीन का फील्ड बुक या नजरी नक्शा कैसे बनाते हैं टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का, कर्वाकार प्लॉट का, ठीक है, या बेआकार का प्लॉट का। तो चलिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जो इसका हम नजरी नक्शा जैसे फील्ड बुक के नाम से जाने जाते हैं, इसका हम बना लिए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एक हम नजरी नक्शा बना लिए हैं। एकदम जिस तरह से ये प्लॉट है उस तरह से इसका एक हम नजरी नक्शा बनाए हैं कॉपी या पेज में। ठीक है, देखिए मौजा जलिमा में है, इसका थाना नंबर 66 है, खाता नंबर 4 है, प्लॉट नंबर इसका 13 है। इसका रकबा हम इसको निकाल करके इसको बताने का प्रयास करेंगे कितना इसका डिसमिल जमीन निकलता है। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। और आज हम गंटरी गुनिया के जरिए से, मतलब गंटरी जरीब के नाम से जो सुने होंगे वही गुनिया के अनुसार से इस प्लॉट का हम नापी करेंगे एकदम पूरा बारीकी से, और रकबा इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए इस प्लॉट का हम नजरी नक्शा बना लिया। अब इसका हम नाप एकदम पूरा बारीकी से उठाएंगे और इसको किस तरह बंटवारा किया जाए जो एकदम पूरा परफेक्ट हो। ठीक है, कि जिस तरह लॉन्ग टाइम में आने वाला दिन में इन लोग का बाल बच्चा या फिर कोई भी भाई भाई में बंटवारा करे तो एकदम पूरा बेटर हो, अच्छा हो। ठीक है, तो देखिए अभी हम इस प्लॉट का भी हम बताने जा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है, ये वाला जो प्लॉट देख रहे हैं ना, एकदम पूरा कितना बेकार का प्लॉट है, इस प्लॉट का नापी करेंगे एकदम पूरा बारीकी से नेक्स्ट वीडियो में, और एकदम पूरा बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे किस तरह बेकार का प्लॉट रहेगा, कर्वाकार का प्लॉट, तो किस तरह से बराबर बांट करके दिया जाए जो एकदम पूरा परफेक्ट और अच्छे हो और लॉन्ग टाइम पर इन लोग का चले, कि कभी भी झगड़ा इन लोग का नहीं हो भाई भाई में। ठीक है, तो चलिए इसका हम नापी उठाते हैं एकदम पूरा बारीकी से और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पहले आप देख लीजिए कि प्लॉट का कंडीशन कैसा है। ठीक है, कि प्लॉट कितना बेआकार में बटा हुआ है, कि जिस तरह इसको हम बांटे तो एकदम पूरा परफेक्ट हो और आने वाले टाइम में इन लोग का एकदम पूरा अच्छा से तरीके से इन लोग रह सके। ठीक है, तो चलिए इसको हम जब देखें हैं कि ये जो प्लॉट हमको देखने के लिए मिला है, इस प्लॉट को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए एक लंबा टाइप में एल बना है, तो ये लंबवत जो बना है इसमें 2 पार्ट में कर देंगे, और ये जो चरखुट है इसमें भी हम 2 पार्ट में कर देंगे, कि जिस तरह से इन लोग का आने वाला टाइम में एकदम पूरा परफेक्ट हो, ठीक, एकदम पूरा बारीकी से अच्छा तरीका से हो। ठीक है, कि लंबा में भी 2 भाग हो जाएगा और ये चौड़ा वाला में भी 2 भाग हो जाएगा एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इस जो पतला वाला प्लॉट किया है इसको हम पहले एक लाइन खींच के इसको हम क्या करते हैं, सीधा लाइनिंग बना देते हैं। पेंसिल से देखिए हम खींच रहे हैं और आपको दिखाने एकदम पूरा बारीकी से प्रयास करें। ठीक है, देखिए इसको हम 2 पार्ट में बांट दिए हैं, एक पार्ट में ये हो गया और एक पार्ट में ये हो गया। इसको 2 पार्ट में बांट करके इसको हम रकबा निकालेंगे अलग अलग है। इसको 2 पार्ट में इसको हम बांटेंगे कितना इसका जमीन निकलता है रकबा बारीकी से। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट कर देंगे और इसमें भी 2 पार्ट करेंगे। भाई देखो अगर मान ले इसको जमीन इस तरह बंटवारा करेंगे, 2 भाई हो रहा है, तो भाई जिसका लंबा जा रहा है उसको लंबा में जाओ, दोनों जाओ, ये को कहा जाएगा भाई। इसमें भी चरखुट मिलेगा, दुकानदारी खोलेगा अपना, राशन दुकान कुछ भी खोलेगा। ठीक है, और इसमें भी अपना, इसमें लंबा लंबा दोनों भी जाएगा। कितना इसका चौड़ाई मांगता है देखते हैं। और ये नक्शा 16 इंच के पैमाने पर बना हुआ है। ठीक है,
और नेक्स्ट वीडियो में हम 32 इंच के पैमाने पर नापी करके एकदम पूरा बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम नापी उठाते हैं एकदम पूरा बारीकी से। आप जो हम इसको 2 पार्ट में बांटे हैं, इसको हम जो नजरी नक्शा फील्ड बुक बनाए हैं उसमें भी हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम इसको बांटे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लिए थे एकदम पूरा सीधा बारीकी से। अब इसको हम ये ले लेते हैं एकदम पूरा जिस तरह से हम नक्शा में बांटे हैं उस तरह से कॉपी में भी हम बांट दिए। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो जाएगा। ये इसको हम खाली ले बना देंगे जिस तरह इसका अंश यही वाला। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम नापी उठाते एकदम पूरा बारीकी से कड़ी गुनिया के अनुसार से और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर आप कड़ी गुनिया से ज़मीन नापी करना सीखना चाहते हैं तो पहले अगर आप कोई गुनिया को ले लीजिए, उसके बाद इसको वेरिफिकेशन कर लीजिए कि जो आप गुनिया लिए हैं वो सही है कि नहीं है। उसके बाद लेने के बाद अगर मान लीजिए गुनिया आपका सही निकल गया तो ये जो पीछे का भाग है ना, इसको पहले घास के पतला कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से कि जिस तरह अगर नक्शा में बैठाए तो एकदम चप चप बैठे, एकदम पूरा अच्छा से बैठे, एकदम पूरा बारीकी से। जिस तरह हम बैठाए तो एकदम पूरा बारीकी से नापी, एकदम पूरा परफेक्ट नापी मिले। ठीक है, उसके बाद आपको डिवाइडर, आप डिवाइडर का भी प्रयोग करना चाहे तो डिवाइडर को भी ले लीजिएगा। उसके बाद इसका भी नोक जो है पतला वाला, इसको आप पतला कर लीजिएगा एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, कि जिस तरह एकदम पूरा बैठाए तो एक कड़ी इसका नापी एकदम पूरा बारीकी से निकल जाए। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम जरा इसको हम नापी उठाते हैं एकदम पूरा बारीकी से, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको इसको हम जरा सा साफ कर लेते हैं, जरा सा झिमझिमा रहा है, इसको हम ये कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि क्या करेंगे, हम कड़ी गुनिया को डायरेक्ट हम बैठाएंगे या फिर डिवाइडर का प्रयोग करेंगे एकदम पूरा बारीकी से, इसका रकबा निकालेंगे। तो चलिए इस बड़ा वाला को पहले निकाल लेते हैं एकदम पूरा बारीकी से, देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो हम लंबाई लेंगे पूरा यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका 3 जगह लंबाई 3 जगह चौड़ाई इसको हम ले लेंगे, तो इसका रकबा एकदम पूरा परफेक्ट से निकल जाएगा। या फिर ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से इसका प्लॉट का हम ये क्या करेंगे, त्रिभुज का आकार में जो प्लॉट बटा है इसको त्रिभुज में निकाल देंगे, इसका रकबा अलग निकाल देंगे। तो चलिए इसको हम त्रिभुज में बांट देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम आयत के आकार में निकाल देंगे तो रकबा इसका बढ़ या घट जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरा यहाँ त्रिभुज बन रहा है एकदम पूरा बारीकी से, और एक मेरा यहाँ पर भी थोड़ा सा बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेंगे, ये चलेगा लेकिन ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि ये ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको एकदम पूरा बारीकी से हम ये 2 पार्ट में बांट देते हैं त्रिभुज वाला को। देखिए एकदम पूरा बारीकी से किस तरह बांट रहे हैं। ठीक है, कि जिस तरह से एकदम पूरा परफेक्ट रकबा भी निकले और बारीकी से इन लोगों का बंटवारा भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक हम एक यहाँ से त्रिभुज बना दिए हैं। देखिए अब यहाँ से स्क्वायर में एक इधर बढ़ जाएगा, एक इधर की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आयत में बन गया, अब ये त्रिभुज में बढ़ गया और ये भी लंबवत आकार में चल गया, ये भी चलेगा। ठीक है, लेकिन इसको भी हम कर देंगे 2 पार्ट में, हो सकता है कि गलती हो जाए निकालने में। ठीक है, तो इसको भी हम 2 पार्ट में कर देंगे त्रिभुज में। देखिए अगर आप रकबा निकालते हैं किसी का भी तो इसको पहले देख लीजिए कि प्लॉट का कंडीशन किस टाइप में बन रहा है एकदम पूरा बारीकी से। देखिए इसको भी हम त्रिभुज में बांट दिए हैं। ठीक है, कि जिसका रकबा एकदम पूरा परफेक्ट निकले और बंटवारा करने में एकदम पूरा बारीकी से हो। ठीक है, जरा से इसको मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर खिंचा गया था लाइनिंग। देखिए एकदम पूरा बारीकी से बैठा लेना। अगर आप किसी प्लॉट का रकबा निकालते हैं या अमीन या लेखापाल या बंटवारी लोग ज़मीन का नापी करते हैं तो इसी तरह से एकदम पूरा बारीकी से ये कर लेते हैं, उसके बाद इसका नापी उठा के देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ये खिंचा गया था लाइनिंग मेरा, तो ये हम इसको फिर से ये कर देते हैं। ये देखिए ये मेरा यहाँ था और एक मेरा यहाँ पे था। ठीक है, इसको एकदम पूरा बारीकी से देखिए कितना बेकार के था, इसको हम 3-4 पार्टों में बांटे हैं, उसके बाद इसका रकबा हम निकालेंगे एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, देख सकते हैं। देखिए ये हो गया। अब ये छोटा वाला को अलग निकालेंगे, ये छोटा वाला को हम अलग निकालेंगे। अब इसका अलग निकालेंगे, आयत ये में है और ये भी, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये एक आयत है। अब ये दोनों का अलग निकालेंगे रकबा और दोनों का अलग निकालेंगे, एकदम पूरा परफेक्ट रकबा निकलेगा एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, तो चलिए इसको हम कॉपी में भी बना लेते हैं कि जिस तरह से हम नक्शा में बनाए हैं, इसका 2-3 पार्ट में बांटे हैं, उसको भी हम कॉपी में बांट लेते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ये जो हम बनाए हैं त्रिभुज वाला हम इसमें भी बना देते हैं। देखिए एकदम पूरा बारीकी से किस तरह से इसको हम बनाए थे और इसमें साफ साफ दिखेगा। देखिए इसको भी फ्रंट वाला निकाल दिए हैं, अब यहाँ से ये भी निकल जाएगा इधर की ओर। ठीक है, एकदम पूरा परफेक्ट रकबा इसका निकलेगा एकदम पूरा बारीकी से। अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट हो उसको एकदम 2-3 पार्ट में बांट दीजिए, उसको एकदम पूरा रकबा बारीकी से निकालिए तो परफेक्ट रकबा एकदम पूरा आपको निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम नापी उठाते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं जिस तरह आपको भी दिखे और हमको भी दिखे एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, तो चलिए इसका रकबा हम निकालते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, तो चलिए जरा इसको और जूम कर देते हैं जिस तरह आपको भी दिखे। ठीक है, एकदम पूरा। अब देखिए पहले त्रिभुज वाला का निकालेंगे एकदम पूरा बारीकी से, देखिएगा। अब ये जो लाइनिंग बनाए हैं इसका बीच में बैठाएंगे और ये जो लाइनिंग है इसका बीच में बैठाएंगे, क्योंकि जो लाइनिंग बनाया है इसका भी अंश है, इसका भी अंश है। ठीक है, दोनों का एकदम पूरा बारीकी से बैठाइएगा नोक में। ठीक है, और एकदम पूरा बारीकी से निकालना है ये रकबा इसका। ठीक है,
देखिए बैठा रहे हैं और आपको दिखाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कि त्रिभुज का आकार का प्लॉट का रकबा कैसे निकाला जाता है, एकदम पूरा बारीकी से परफेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसको हम बैठा लिए हैं, अब इसको क्या करेंगे, गुनिया में बैठाते हैं, जैसे पूरा दुनिया नापा जाता है। देखिए एकदम पूरा बैठा रहे हैं और आप भी गिनिएगा, हम भी गिनेंगे, ठीक है। तो देखिए एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 20-20 कड़ी के अंतराल पर एक रेखा खिंचा हुआ रहता है। ये वाला 100 कड़ी है, फिर ये वाला 100 कड़ी है, ये 200 हो गया, 300 कड़ी, 400 कड़ी, 500 कड़ी, 600 कड़ी, 700 कड़ी, 800, 900, 1000, ये 10 कड़ी मतलब 10 चेन आप इससे जमीन नापी कर सकते हैं। और एक लाइन के दूसरे लाइन की दूरी 20 कड़ी के अंतराल पर एक रेखा खिंचा हुआ, उसे बीच में 10 कड़ी, उससे कम 5 कड़ी, और 10 से फिर प्लस 15, फिर 15 थोड़ा सा प्लस 17, मतलब इसी तरह से इसका जमीन का नापी किया जाता है एकदम पूरा बारीकी से। तो चलिए इसको बैठाते हैं, कितना कड़ी मेरा यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। देखिए एकदम पूरा बारीकी से 205 कड़ी हमको मिला, ठीक है, 2 जरीब 5 कड़ी। इसको जरा सा हम स्क्रीन को साफ कर देते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। देखिए आप देखिएगा, आपको दिखाने का प्रयास करें। देखिए 205 कड़ी, ठीक है। आपको फिर से बैठा रहे हैं इसको हम। देखिए अगर आप बैठा लिए हैं तो एक दो बार वेरिफिकेशन कर लीजिए कि गलत बैठा है कि सही बैठा है, ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़मीन गलत नापी हो सकता है, ठीक है। देखिए 105 कड़ी यहाँ मिल रहा है हमको, ठीक है। अब 105 कड़ी ये हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला का भी हम निकाल लेंगे, यहाँ कितना है, वो 105 है, ये वाला कितना है। देखिए एक्सरसाइज को निकालेंगे, मतलब किसी टाइप में आप नापी कीजिए, लेकिन एकदम पूरा परफेक्ट नापी कीजिए, एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। तो चलिए एकदम पूरा बारीकी से बैठा रहे हैं, वहाँ 205 आया था, अब यहाँ देखते हैं कितना आता है भाई, एकदम पूरा बारीकी से देखिए बैठा रहे हैं छोटा वाला को, और आप देख भी सकते हैं और हम भी देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब गुनिया में बैठाते हैं, जैसे पूरा दुनिया नापा जाता है। वहाँ पर 205 है, और यहाँ पर कितना भाई, देखिए यहाँ पर 4 लेन 80 कड़ी, और उसे बीच में चल गया 90 कड़ी, ठीक है। देखिए 4 लेन है ना भाई, गिनिएगा, 4 लेन 80 कड़ी, और इसे बीच में क्या था 90 कड़ी। तो यहाँ हो गया 90 कड़ी, और वहाँ पर है 205 कड़ी। तो उसको हम कॉपी में नोट करते हैं, वरना भूल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 205 कड़ी, के मतलब कड़ी, और यहाँ पर था 90 कड़ी, के मतलब कड़ी, ठीक है। अब चलिए अब इसका चौड़ाई ज्ञात करेंगे, तो इसके यहाँ चौड़ाई ज्ञात करेंगे, इसका भी ज्ञात हो जाएगा और उसका भी ज्ञात होगा। अब इसको भी चौड़ाई ज्ञात करेंगे, इसका भी ज्ञात हो जाएगा, उसका भी ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद लंबवत नापेंगे तो सबका लंबा निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एकदम पूरा बारीकी से बैठा रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इसका नापी उठेगा भाई। तो चलिए इसको छोटा वाला नन्हा सा वाला को निकाल लेते हैं, कितना इसका है। देखिए एकदम पूरा बारीकी से बैठा रहे हैं, और आप देखिएगा भी और सीखिएगा भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल में जुड़िए और अमीन या लेखापाल या बटवारी बन के निकलिए, ठीक है, और पैसा धुनिए, मतलब कमाइए भाई, धुने न बोले ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ बैठा रहे हैं कितना भाई, 2 लेन 40 कड़ी, और उसमें बीच में चल गया 50 कड़ी। तो ये वाला है मेरा 50 कड़ी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पर चल गया, ठीक है, 50 कड़ी ये वाला हो गया। एकदम पूरा बारीकी से देखिए बैठा रहे हैं कि किस साइज को हम बैठाए थे। ये देखिए यहाँ से हम लिए थे कितना भाई, यहाँ से यहाँ लिए थे ना भाई, ये वाला लिए थे। एक बार फिर से बैठा लेते हैं कि गलत नहीं बैठा है। तो चलिए फिर से इसको बैठा लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं बैठा। अच्छा ये वाला निकाले थे, यहाँ से इसको ये निकाल लेते हैं कितना इसका है। तो देखिए इसको हम एकदम पूरा बारीकी से बैठा दिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं बैठा करके भाई कितना है मांग रहा है इसका। 50 कड़ी है लमसम में, ठीक है, हाँ 50 कड़ी है, यहाँ पर 50 कड़ी है। ये वाला चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर, ये कोण तक बन गया, यहाँ 50 है। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं कितना इसका भाई, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 50 है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है ये वाला। चलिए बैठ गया एकदम पूरा बारीकी से। अब इसको हम गुनिया में बैठाते हैं, वहाँ 50 था तो यहाँ कितना आ रहा है भाई, यहाँ पर आ रहा है आपका 120 कड़ी, देख सकते हैं एकदम पूरा बारीकी से 120 कड़ी। देखिए 100 बड़ा एक लाइन खींचा गया, और एक दूसरा का लाइन है, देखिए कितना आ गया, 5 लाइन में हो गया 100 कड़ी, और छठा लाइन 20 कड़ी, 120 कड़ी यहाँ पर हो गया, और वहाँ पर 50 कड़ी था। तो इसको लिखते हैं एकदम पूरा बारीकी से, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर था मेरा 50 कड़ी, और यहाँ पर मेरा था 120 कड़ी, ठीक है। देखिए हो गया। अब हम इसका चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे, तो इसका भी ज्ञात हो जाएगा और इसका भी ज्ञात होगा। तो एकदम पूरा दिमाग और पूरा यूनिक तरीका से ज़मीन नापिए, जिस तरह देखने वाला देखते भी रह जाए और काम करने वाला काम के निकल जाए, ठीक है, मतलब करके निकल जाए, ठीक है। तो चलिए इसको हम बैठा रहे हैं एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे पतलू वाला लंबू को, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हो गया।
इसको गुनिया में बैठा रहे हैं, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 4 लाइन, मतलब 4 दूनी, ठीक है, कितना हो गया 8, मतलब 80 कड़ी यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ 80 कड़ी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितना है भाई। यहाँ 80 कड़ी हो गया। अब यहाँ पर कितना हो रहा है, एकदम पूरा बारीकी से देखते हैं। ठीक है, देखिए बीच बीच लाइन में बैठाना है भाई। ठीक है, वहाँ पर हो गया 80, तो यहाँ पर कितना होता है भाई, देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा और आपको हम दिखाने का प्रयास करें एकदम पूरा बारीकी से। देखिए, ठीक है, देखिए 5 लाइन 6 7 लाइन, ठीक है, 6 7 लाइन हो गया यहाँ पर। देखिए 5 6 7, 7 दूनी मतलब कितना हो गया 140, और उसे बीच में चल गया 40 और 10 कितना हो गया 50। ठीक है, मतलब कितना हो रहा है यहाँ पर 150 कड़ी। ठीक है, यहाँ होता तो 60 हो जाता, यहाँ ऐसे में बीच में आ रहा है। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से देख सकते हैं। 100 यहाँ पर 50 कड़ी है और वहाँ पर 80 कड़ी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर 80 कड़ी और यहाँ पर 150 कड़ी। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 80 कड़ी और यहाँ पर हो जाएगा 150 कड़ी। ठीक है, देखिए इस तरह से हम नाप इसका हम निकाले हैं। अब इसका लंबाई वाला भी याद कर लेंगे, कितना इसका लंबाई निकलता है एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, अगर आप अमीन या लेखापाल पटवारी बनना चाहते हैं तो यूनिक तरीका से बनिए कि जिस तरह पुराने अमीन से पूरा धासु अमीन बन के जाए पूरा काम करके। ठीक है, कि देखने वाला चौक जाके कैसे काम किया भाई। ठीक है, तो चलिए एकदम पूरा बारीकी से आपको हम फील्ड में बताने का भी प्रयास किए हैं। अगर आप मेरे चैनल में जुड़े हैं तो पक्का वो वीडियो को देखिएगा और ज़मीन नापना सीख जाइएगा फील्ड में भी। ठीक है, फील्ड में भी बताने का प्रयास किए हैं, गौर कीजिएगा बात को, फील्ड में भी बताने का प्रयास किए हैं। अब देखिए इसका चरखुट वाला को हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा। ठीक है, देखिए बैठा लिए हैं। अब इसको हम गुनिया में बैठा रहे हैं। देखिए कितना है भाई, 100 कड़ी आ गया। देखिए इस तरह से दिखाते हैं आपको, जिस तरह आपको दिखे भी। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से, अगर चमके तो थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं। देखिएगा, देखिए 160 कड़ी। ठीक है, देखिए कितना लाइन आ गया, 5 6 7 8, 8 दूनी 16, मतलब 160। देखिए थोड़ा सा दब गया, रुकिए हम फिर से बैठा रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर गड़बड़ी हो तो हड़बड़ी नहीं करने का। ठीक है, तो चलिए बैठाते हैं, यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 160 कड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा यहाँ से यहाँ आ गया 160 कड़ी। ठीक है, मतलब 2 जगह ले लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी आयत में है। तो यहाँ 160 कड़ी है, इसको 160 कड़ी लिखते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। देखिएगा यहाँ पर कितना आ गया 160 कड़ी। देखिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, इस तरह में था। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ का थोड़ा याद कर लेंगे और एक बार यहाँ पर याद कर लेंगे, फिर इसका लंबाई ले लेंगे। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। तो चलिए अब यहाँ का मेरा निकल गया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको फाइनल ही कर देते हैं। इस चरखुट और आयत प्लॉट को यहाँ से ले लेंगे लंबाई एकदम पूरा बारीकी से और यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया, बैठा दिए एकदम पूरा बारीकी से, और आप देख भी सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिस तरह आपको दिखे एकदम पूरा परफेक्ट। ठीक है, कि कोई भी हड़बड़ी ना हो, एकदम पूरा गड़बड़ी भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए बैठा लिए एकदम पूरा बारीकी से। देखिए और ज़रा से इसको साफ कर देते हैं वरना थोड़ा सा लाइट पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना हो रहा है। देखिए कितना 5 6 7, 7 लाइन से कम हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो 100 यहाँ पर 40 से कुछ कम, मतलब यहाँ पर देना है थोड़ा सा कम हो रहा था 38, 138 कड़ी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए 138 कड़ी हो रहा है और आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हम बैठा लेते हैं एकदम पूरा बारीकी से। देखिए ठीक है, चलिए ठीक है, और यहाँ पर दिखाते हैं एकदम पूरा बारीकी से। देखिए 140 कड़ी से थोड़ा सा कम है। ठीक है, 138 कड़ी इसको हम देंगे यहाँ पर, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, यहाँ पर 180 कड़ी हो गया यहाँ से यहाँ। ठीक है, और हाँ 180 कड़ी था ना भाई, नहीं 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 140 कड़ी। ठीक है, 140 कड़ी यहाँ से यहाँ था। देखिए गड़बड़ी होगा तो हड़बड़ी भी हो सकता है, एकदम पूरा बारीकी से नापी करना है। 140 था तो 138 कड़ी इसको दिए हैं, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर वरना भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भुलक्कड़ बनना नहीं है। 100 यहाँ पर 38 कड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस साइड का ज्ञात करते हैं कितना इसका है लंबाई या चौड़ाई एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है,
देखिए बीच लाइनिंग में बैठा रहे हैं। अगर मोटा लाइनिंग है तो भाई तो एकदम पूरा बीच में बैठाना है और यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है, चौड़ाई या लंबाई। ठीक है, तो चलिए बैठ गया एकदम पूरा परफेक्ट से। अब इसको हम दिखाते हैं एकदम पूरा बारीकी से और आप देखिए और गिनिए लाइनिंग। देखिए 120 कड़ी, 6 लाइनिंग है, 100 6 दूनी 12 मतलब 120 कड़ी। ठीक है, तो यहाँ हो गया 120 कड़ी, तो यहाँ लिख देते हैं 120 कड़ी। अब देखिए इसका निकल गया। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे एकदम पूरा बारीकी से। देखिएगा लंबवत का, लंबू वाला को निकालते हैं। कितना है भाई लंबू, देखिए यहाँ पर ये मेरा आयत में है, एक जगह और इसका हम पीछे में मिला लेंगे कितना इसका पीछे में चौड़ाई है। तो एकदम पूरा डिवाइडर को बैठाते एकदम पूरा बारीकी से और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, चलिए अब इसको गुनिया में बैठा रहे हैं। यहाँ देखिएगा भाई चमक तो नहीं रहा है। ठीक है, चले ठीक है, एकदम पूरा बारीकी। ठीक है, तो देखिए 4 लाइन, 4 दूनी 8 मतलब 80 कड़ी, देख सकते हैं 4 दूनी 8। ठीक है, 80 की 20 कड़ी का है, यहाँ पर 80 कड़ी है, यहाँ पर लिख देते हैं 80 कड़ी। यहाँ पर भी है, ऊपर में भी 80 कड़ी है। देखिए यहाँ पर भी 80 है, एकदम यहाँ पर स्क्वायर में था। ठीक है, चलिए अब इसका लंबाई याद करते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बस इसका लंबाई उड़ जाएगा। फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, देखिए यहाँ बैठाए हैं और देखिए ऊपर नहीं बैठा देना, यहाँ पर बैठाना, ऊपर मेरा लंबाई ले चुका है ऊपर का। ठीक है, ये देखिए इस तरह से एकदम पूरा बारीकी से बैठा रहे हैं लाइनिंग में। अब इसको गुनिया में बैठा रहे हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा एकदम पूरा बारीकी से। देखिए कितना है, 5 दूनी 10 लाइन और 1 11 लाइन। ठीक है, तो 11 दूनी 22 मतलब ठीक है कितना, देखिए 5 दूनी 10। ठीक है, 10 में हो गया 2 जरीब और 1 लाइन 20 कड़ी। ठीक है, 2 जरीब 20 कड़ी यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 जरीब 20 कड़ी इस साइड में, यहाँ लिख देते हैं। देखिए आपको दिखाने का भी प्रयास करें, 220 कड़ी। अब इस का लंबाई ले लेंगे, कितना इसका लंबाई निकलता है एकदम पूरा बारीकी से आपको दिखाते भी हैं। ठीक है, और नापी उठाते भी हैं। अब यहाँ से यहाँ बैठा रहे हैं कोना में। चलिए अब ये निकल गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2 जरीब इसको लमसम में रखिए। ठीक है, 2 जरीब। ठीक है, प्लस नहीं है, 2 जरीब है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 जरीब इसको हम लिख देते हैं एकदम पूरा बारीकी से। 200 कड़ी। ठीक है, चलिए एकदम पूरा बारीकी से देखिए। इसमें 2 आकार का प्लॉट हमको देखने के लिए मिला है, एक है मेरा आयत और एक है मेरा त्रिभुज। एकदम पूरा बारीकी से सुनिएगा। ठीक है, चलिए अब त्रिभुज का कैसे निकालता है रकबा एकदम पूरा बारीकी से आपको सिखाते एकदम निकालने के लिए। पहले आयत वाला नहीं, पहले त्रिभुज नहीं निकाल लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज वाला में थोड़ा दिक्कत होती है भाई, थोड़ा लेट होगा। तो चलिए इसको हम एस का मान याद करते एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा। ठीक है, यस इसका फार्मूला है ए प्लस में बी प्लस में सी बटा में 2। चलिए ए मान लेते हैं हम, इसको किसी को मान लेते हैं, इसको निकाल रखा। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा। 1 नंबर हम इसको माने हैं। ठीक है, इसको माने हैं 1 नंबर हम। 200 ए को मान लेते हैं, किसी को मान सकते हैं आप। ठीक है, किसी को भी की, तो हम 205 प्लस बी का मान लेते हैं 150। ठीक है, प्लस सी का मान 120 कड़ी। यहाँ देखिए 120 कड़ी था, 120 कड़ी। अब बटा में 2 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे, 2 से भागा देंगे। ठीक है, त्रिभुज का रकबा इसी तरह से निकलता है। देखिए अगर आप अमीन या लेखापाल या बंटवारी बनना चाहते हैं तो ये कैलकुलेटर जरूर से लीजिएगा। ठीक है, कि जिस तरह एकदम पूरा बारीकी से समझने में हो। ठीक है, कैलकुलेशन भी कर सके। तो चलिए वहाँ पर इसको जोड़ते हैं। 205 प्लस में हो जाएगा 150 प्लस हो जाएगा 120 बराबर 2 बार। ठीक है, यहाँ लिख देंगे यहाँ पर 475। 475 बटा में 2, इसको हम भाग दे देंगे 2 से। तो कितना आ गया भाई, 237.5। ये आ गया एस का मान। इसको हम डब्बा में पैक कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये एस का मान निकल गया है। अब हिरण्य का सूत्र से बैठाते हैं एकदम पूरा बारीकी से और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जरा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हो गया। ठीक है, अब इसका फार्मूला लिखते हैं, यस रूट अंडर
यस ब्रैकेट में यस माइनस में ये, फिर ब्रैकेट में यस माइनस में बी, फिर ब्रैकेट में यस माइनस में सी। अब इसका निकालते हैं सूत्र और फार्मूला बैठाते हैं, ठीक है। चलिए एस का मान कितना भाई, एस का मान 235.5 है, तो इसको लिखते हैं हम 235.5 ब्रैकेट वाला में फिर हो जाएगा एस का मान कितना है 235.5 माइनस हो जाएगा ए का मान कितना था, ए का मान कितना माने थे हम 205, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है 205 ब्रैकेट ये बंद हो गया। चलिए अब इसको फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए दूसरा नंबर में लिख देते हैं, यहाँ पर इसको हटा जगह नहीं बन रहा था, क्या लिखेंगे 235.5 माइनस फिर बी के मान कितना माने थे 150, तो यहाँ लिखेंगे 150 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पर बनाएंगे यस का मान कितना था 235.5 और सी का मान कितना था 120 माइनस 120, ठीक है ये हो गया। एकदम पूरा बारीकी से देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं किस तरह इसका हम निकाले हैं, ठीक है। जरा सा इसको हम पेंसिल को छीन लेते हैं भाई, थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, लिखते हैं तो मोटा लिखा रहा है, थोड़ा इसको छिलाई कर लेते हैं एकदम पूरा बारीकी से, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम ये कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम रूट अंडर में करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ हो गया 235, इसको लिख लेंगे पहले सीधा सीधे भाई 235.5 और इंटू कर देंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट हटेगा तो इंटू में चले जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है 235.5 माइनस करेंगे 205, ठीक है ध्यान दीजिए 235.5 माइनस हो जाएगा, पहले कितना क्या था 200, एक का मान कितना है 205, माइनस करेंगे 205 से, तो कितना हो जाएगा मेरा 30.5, 30.5 फिर इंटू हो जाएगा, फिर इसको निकालेंगे 235 पॉइंट में 150 घटाए देंगे, ठीक है 235.5 माइनस हो जाएगा 150, ये बी वाला निकालें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कितना निकला 85.5 इंटू, अब इसको निकालेंगे सी वाला को, ठीक है। तो 235 माइनस में 120 करेंगे, 235.5 माइनस हो जाएगा 120, ठीक है। इसका कितना निकला 115.5। चलिए अब ये सारा का हम इंटू कर देते हैं, एकदम पूरा बारीकी से देखिए, तो इस तरह से त्रिभुज के आकार का प्लॉट का रकबा निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, एक सौ यहाँ दिए इधर से इंटू करते हैं, तो इधर चलिए फिर से कर लेंगे 235.5 इंटू फिर कितना है 30.5 फिर इंटू कितना है 85.5 फिर इंटू करेंगे 85.5 फिर इंटू कितना है भाई 115, मिस्टेक फिर से हो गया भाई 235.5 इंटू है 30.5 इंटू फिर है 85.5 फिर इंटू है 115.5, तो मेरा इतना निकल के आ गया, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं 7093145 अब रूट तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रूट दबा देना पड़ेगा, तो ये वर्ग फीट में निकल जाएगा, वर्ग स्क्वायर फीट में, देखिए रूट दबा देंगे तो ये वर्ग स्क्वायर फीट में निकल गया, ठीक है। तो ये मेरा रूट अंडर ये हट जाएगा, फिर रूट दबा दिए, मेरा ये कैलकुलेशन वर्ग स्क्वायर फीट में निकल गया। चलिए अब इसको लिखते हैं हम कितना 8422, ठीक है 22 से है, ये स्क्वायर फीट निकल गया। अब इसको हम क्या करेंगे 400 डिसमिल निकालना है, तो 435.6 से भागा दे देना है। अब इसको भागा देना है, नहीं भागा 400 में देना है, हमको कड़ी में नापे किए हैं तो 1000 से भागा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, ये हम कड़ी में नापे किए हैं, उसका फीट में कैलकुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भागा देंगे 1000 से, ठीक है 1000 से भागा देंगे, क्योंकि हम कड़ी में नापी किए हैं, फीट में नापी करते तो 435.6 से इसका हम भागा देते हैं, लेकिन हम कड़ी में नापे हैं तो इसको हम भागा देंगे 1000 से, 1000 से। चलिए आप लोग ट्राई कर रहे थे, कितने लोग कमेंट करते हैं इस वीडियो को अगर देखेंगे, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम सही कर रहे थे गलत कर रहे थे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आप लोग जान पाए थे उस टाइम कि नहीं जान पाए थे। 8 पॉइंट में 42 डिसमिल ज़मीन, तो मेरा ये कितना ये वाला कितना निकला मेरा
कितना निकला, 8.5 डिसमिल के लमसम में निकला। अभी मेरा एक कैलकुलेशन हुआ है, अब ये भाई दूसरा वाला निकालेंगे, उसके बाद ये तीसरा चौथा निकलेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम ये बड़ा कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 1 नंबर में। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर वाला भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर एस देखिए क्या करेंगे, यस बराबर में ए प्लस में बी प्लस में सी बटा में 2। ए के मान लेते हैं हम किसी को 90 को, प्लस में बी का मान लेते हैं 80, प्लस सी का मान मानते हैं 50, अब बराबर 2 हो जाएगा। चलिए अब तीनों को जोड़ेंगे, 2 से भागा देंगे, 90 प्लस में हो जाएगा 80 प्लस में हो जाएगा 50, तो मेरा आ गया 220 बटा में 2। तो इसको भागा देंगे हम 2 से, तो कितना आ गया मेरा 110। ये मेरा एस का मान निकल गया। ठीक है, अब चलिए अब हीरोइन का सूत्र से इसका हम निकालते हैं रकबा। ठीक है, चलिए फिर भी इसका फार्मूला यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला भाई, देखिए यस, यहाँ पर फिर करेंगे यस रूट अंडर यस माइनस ये, फिर यस माइनस बी, फिर यस माइनस सी। ठीक है, सी। ठीक है, चलिए अब इसका हम सारा बैठाएंगे। यस का मान कितना निकला 110, फिर यस का मान कितना है 110 माइनस ए के मान कितना माने थे 90, फिर इसको लिखेंगे 110, उसके बाद बी के मान कितना माने थे 80, फिर 110 लिखेंगे एस के मान। ठीक है, सी का मान कितना माने थे 50, ब्रैकेट बंद। अब इसको क्या करेंगे हम 110 के 110 उतार देंगे, इंटू में हो जाएगा 110 में से 90 घटाएंगे। देखिए घटाते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा। 110 में कितना घटेगा मेरा 90, माइनस हो जाएगा 90, 20 बचा, यहाँ 20 लिखेंगे, फिर इंटू करेंगे 110 के, फिर घटाएंगे 110 माइनस में हो जाएगा 80, माइनस 80, तो बचा मेरा 30, फिर इंटू, फिर 110 में घटा देंगे माइनस 50, तो कितना बचा 60। अब ये सारा का हम इंटू कर देंगे। देखिए 110 इंटू हो जाएगा 20, फिर इंटू हो जाएगा 30, फिर इंटू हो जाएगा 60, तो कितना आ गया मेरा टोटल 39। 6 का 1 जीरो भाई, 5 को जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो। अब रूट को कैसे तोड़ना है, रूट दबा देना, यहाँ देखिए रूट दबा देना, तो ये मेरा वर्ग कड़ी में निकल के आ जाएगा 19.8 ठीक है, 7 ये वर्ग कड़ी, इसको लिख देंगे हम वर्ग कड़ी। देखिए ये वाला भी मेरा कितना था, ये वर्ग कड़ी में, इसको हम इसके बारे में लिखेंगे वर्ग कड़ी, ये वर्ग कड़ी हो गया। ठीक है, वर्ग कड़ी, और ये भी वर्ग कड़ी। अब इसको हम भागा देंगे कितना से 1000 से। ठीक है, इसको भागा देंगे हम 1000 से, तो डिसमिल मेरा कितना आ गया 1.98। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1.98 मतलब 2 डिसमिल जमीन। ठीक है, 2 डिसमिल जमीन, 1.98 99 100 2 डिसमिल हो गया। ठीक है, चलिए ये 2 डिसमिल निकला मेरा, और ये 8.5 डिसमिल निकला। अब आयत वाला निकालते हैं, आयत वाला तुरंत ही निकल जाएगा। चलिए आयत में क्या होता है भाई, लंबाई और चौड़ाई में इंटू कर देना। देखिए यहाँ पर कितना है, इसका चौड़ाई 80 यहाँ पर भी है और 80 यहाँ पर भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा को हम सीधा कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर भी 80 है और यहाँ पर भी है, 80 से जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे तो मेरा 80 आएगा। तो मेरा चौड़ाई में क्या लिखा आएगा 80 निकाल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं चौड़ाई में 80। ठीक है, इसको ये कर देते हैं। चलिए अब लंबाई मेरा कितना है, एक तरफ से 220 कड़ी और एक तरफ से 200 दोनों जोड़ेंगे, अब भागा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 210। चलिए अब 210 इंटू हो जाएगा मेरा 80। चलिए अब ये मेरा वर्ग कड़ी में कितना आएगा 16800 इतना आ गया। अब इसको भागा देंगे हम 1000 से, भागा देंगे 1000 से, तो डिसमिल मेरा कितना आ जाएगा 16.8 डिसमिल जमीन। चलिए अब ये भी निकल गया, ये भी इधर भी निकल गया। ठीक है,
अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक लाइनिंग बना देते हैं, जिस तरह मेरा ये अलग निकलेगा और जिस तरह आप दिखेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, चलिए अब इसका निकालते हैं एकदम पूरा बारीकी से। कितना इसका निकलता है भाई, यहाँ है 150 और यहाँ है 160, दोनों जोड़ेंगे, 2 से भागा देंगे, मेरा आ जाएगा एवरेज में 155। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए हम कर ले रहे हैं, 155। अब यहाँ कितना है भाई, 120 है और यहाँ 138 है। देखिए 120 प्लस में हो जाएगा 138 बराबर भागा 2, कितना आ गया 129, यहाँ हो जाएगा 129। अब 129 और 155 को हम इंटू करेंगे, इंटू हो जाएगा मेरा 155, तो यहाँ हो जाएगा 19,995। अब इसको भागा देंगे हम 1000 से, तो डिसमिल कितना हो जाएगा, भागा 1000, 19.99, मतलब ये 20 डिसमिल जमीन ये वाला हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। तो किस तरह बंटवारा किया जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। मेरा पहले टोटल रकबा इसको हम जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, टोटल रकबा इसको जोड़ेंगे। ऊपर वाला में कितना आ गया था मेरा, ऊपर वाला में ध्यान दीजिए 8.5 डिसमिल, तो 8.5 डिसमिल ये हो जाएगा और 20 डिसमिल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखिए, ध्यान दीजिएगा, 20 डिसमिल ये और 8.5 डिसमिल ये वाला, जो इसका हम निकाले थे 100, तो यहाँ जोड़ देते हैं 20, नहीं कितना करेंगे, 19,999 ये था। ठीक है, और इसको प्लस करेंगे हम कितना से, 8.42 से। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया 28.4, तो ये टोटल मेरा, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिएगा 28.4, इसको भागा 2 करेंगे, ये हो जाएगा भागा 2, तो कितना आएगा 14.20, 14.20 डिसमिल करके हिस्सा होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा, अभी इसमें नहीं बांटे हैं, अभी इसमें बांटेंगे पहले, कि इसमें, उसके बाद इसमें बांटेंगे एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, तो चलिए अब किस तरह से बंटवारा किया जाए भाई, तो लंबा लंबा पहले बांटना है। ठीक है, लंबा लंबा बांटना है। या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो रहा है आपका 8.5 डिसमिल, ये फ्रंट में 8.5 डिसमिल का हम आधा करेंगे तो मेरा यहाँ तक पहुँच जाएगा, आधा में यहाँ पर त्रिभुज में, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे, एकदम पूरा बारीकी से रकबा निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए किस तरह से बंटवारा किया जाएगा। पहले कैलकुलेशन क्या करना है कि ये जो 20 डिसमिल है भाई, 10 डिसमिल तो एकदम पूरा बारीकी से निकल जाएगा। अब किस तरह से निकलेगा हम बताते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। एवरेज में लेते हैं इसको हम, देखिए ये हो गया मेरा, अगर लंबाई मेरा 138 फीट होगा तो चौड़ाई मेरा 10 डिसमिल में कितना पकड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इसको हम डिसमिल कितना निकालना है, 10 डिसमिल करके पहले इसको देना है, क्योंकि ये 20 डिसमिल निकला है। ध्यान दीजिए ये 20 डिसमिल निकला है, 20 में भागा करेंगे 10 करके होगा खाली इसमें, अभी ऊपर लाख हम छोड़ दिए। ठीक है, अब इसमें 10 करके देना है, तो कैसे देंगे इसको, ध्यान दीजिए 1000 इंटू करेंगे 10 डिसमिल, तो मेरा 10 डिसमिल का वर्ग कड़ी स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अब हम इसको देंगे भागा 138 कड़ी से लंबाई से, क्योंकि हमको लंबाई पता है और चौड़ाई हमको देना है, तो भागा करेंगे इसको हम 138 से, बराबर में हो जाएगा मेरा कितना 72 कड़ी, 72.5 कड़ी इसको हम चौड़ाई देंगे। ठीक है, तो 72.5 कड़ी इसको हम यहाँ तक देते हैं, रुकिए थोड़ा सा इसको हम कहीं लिख लेते हैं, 72.5 कड़ी। अब इसको फ्रंट में मेरा चौड़ाई कितना है 150 कड़ी, 150 कड़ी भागा हम 2 करेंगे, कितना देगा मेरा 75 कड़ी। ठीक है, तो 75 कड़ी, अब यहाँ ध्यान दीजिए 150 कड़ी माइनस कर देंगे 72.46, ओह मिस्टेक हो गया, 150 माइनस हो जाएगा 72.46, तो इधर हो जाएगा 77.5 कड़ी, यहाँ बचेगा 77.5 कड़ी और यहाँ तक, और इधर हो जाएगा मेरा 72.5 कड़ी। तब ध्यान दीजिए क्या क्या, यहाँ कैलकुलेशन बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दे दिए ना तो फील्ड में एकदम पूरा बारीकी से एकदम चुटकियों में नापी करके निकल जाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मेरा यहाँ पर इसका इतना बचा और यहाँ पर इसका इतना हुआ। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 138 कड़ी यहाँ लंबाई देते हैं, ठीक है, तो 72.5 कड़ी मेरा फ्रंट में भी चौड़ाई होगा और लास्ट में भी चौड़ाई होगा। तो अगर 72.5 कड़ी हम यहाँ पर दे रहे हैं चौड़ाई, तो यहाँ पर भी 72.5 कड़ी पहले हम नापी उठा लेंगे। ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
अब यहाँ पर के पीछे कितना भाई 160 कड़ी, माइनस में हो जाएगा कितना 72.5 कड़ी। ठीक, क्यों? क्योंकि 72.5 कड़ी हम इसको देंगे ना भाई, तो जो बचेगा फिर इसका बचेगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे हम 72.46, तो बचा कितना इसका। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी लिख देते हैं हम 72.46 और यहाँ बचेगा 87.54। ठीक है, ये बचा। अब ध्यान दीजिए कि मेरा 138 कड़ी लंबाई इस साइड में है, और जहाँ 72 कड़ी 4 72 कड़ी हम इसका चौड़ाई देंगे, तो वहाँ पर इसका 138 कड़ी लंबाई पकड़ रहा है कि कम पकड़ रहा है कि ज़्यादा पकड़ रहा है। ठीक है, ये आपको नक्शा में भी नापना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर तो 120 कड़ी हो गया, यहाँ पर 138 कड़ी है, तो बीच में कितना है, बीच में कितना है उसका भी एवरेज मिला करके फिर देना पड़ेगा, तब इसका फिर चौड़ाई बढ़ेगा या घटेगा। चलिए, अब हमको नक्शा में भी नाप लेना है 72.5 कड़ी। अब कैसे नापना है भाई, चलिए आपको दिखाते एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, देखिए ये जो कोना है इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से हम दिए थे 72.5 कड़ी, ध्यान दीजिएगा 72.5 कड़ी, तो हम 72.5 कड़ी पहले इसको हम टिक लगाते हैं। यहाँ पर हो गया 60 और बीच में हो जाएगा 70 कड़ी। चलिए देखिए, ये जो बिंदु लगाए हैं आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर भी हम नीचे साइड में भी लगा लेंगे हम 72.5 कड़ी का एगो दागी, मतलब 70 कड़ी में लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे। देखिए अब लगा लिए हैं। अब जहाँ पर इसका चौड़ाई यहाँ पर पड़ रहा है, अब यहाँ पर कितना मांग रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर नहीं, यहाँ से यहाँ। चलिए अब इसको डिवाइडर का हम फिर से बैठाते हैं एकदम पूरा बारीकी से। देखिए जो हम ये बिंदु दिए हैं इसी का सीधा में बैठाएंगे एकदम पूरा बारीकी से कि यहाँ पर कितना कड़ी पकड़ रहा है। देखिए एकदम पूरा बारीकी से बैठा लिए हैं। अब इसको गुनिया में बैठाते हैं कि 138 कड़ी पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। तो देखिए यहाँ पर पकड़ रहा है 120 और उसे बीच में 30 कड़ी, 130 कड़ी पकड़ रहा है। आपको दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा 130 कड़ी यहाँ पर पकड़ रहा है। देखिए आपको दिखा रहे हैं, अभी ज़रा सा चमक रहा है आपको, इसको ज़रा हम साफ कर लेते हैं और आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए पहले बैठा लेते हैं क्योंकि विश्वासी बहुत ज़रूरी चीज़ है दिखाना। देखिए यहाँ पर 130 कड़ी है, बीच में आ रहा है, तो मेरा जहाँ पर हम यहाँ से 72 कड़ी चौड़ाई देंगे वहाँ पर मेरा 130 कड़ी लंबाई पकड़ रहा है और यहाँ पर 138 कड़ी लंबाई पकड़ रहा है। तो दोनों को कैलकुलेशन करेंगे 130 कड़ी और 138 कड़ी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैलकुलेशन एकदम पूरा बारीकी से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर 130 कड़ी प्लस में हो जाएगा 138 कड़ी बराबर भागा 2, कितना आ गया 134 कड़ी। अब लंबाई मेरा कितना आ गया 134 कड़ी, क्योंकि 138 कड़ी था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कम है। ठीक है, बीच में कम है जमीन। ठीक है, चलिए अब फिर से करेंगे हम 1000। ठीक है, 1000 इंटू हो जाएगा मेरा 10 डिसमील। अब भागा करेंगे हम 134 से, क्योंकि मेरा 134 लंबाई में एवरेज आया था। अब ध्यान दीजिएगा कि मेरा चौड़ाई कितना निकला 74.5 कड़ी, उस टाइम कितना निकल रहा था 72.5 कड़ी। ठीक है, तभी मेरा 2.5 कड़ी सब, 2 कड़ी सब जगह मेरा बढ़ेगा जमीन। ठीक है, चलिए अब जहाँ मेरा 72.5 कड़ी दे रहे थे वहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 74.5 कड़ी करके हिस्सा होगा। ठीक है, तो चलिए देते हैं इसका हम कॉपी में ऐड कर लेंगे और इसका कैलकुलेशन आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब इसको 74.5 कड़ी इसको हम देंगे। ठीक है, मेरा एक लंबाई में कितना आ गया था 134 कड़ी। ठीक है, तो 134 कड़ी मेरा लंबाई में एवरेज आ गया, तो इसका लंबाई हम यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं। अभी हम पेन से लिख रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ देखिए मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 130 कड़ी। ठीक है, यहाँ का लंबाई हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 130 कड़ी यहाँ पर है, 138 कड़ी यहाँ पर है, तो लंबाई में कितना गया एवरेज में 134 कड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिएगा 134 कड़ी और चौड़ाई मेरा कितना मांग रहा है 76.5 कड़ी, मतलब 74.5 कड़ी, 74.6। यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, इसको एक हम
क्या बोलते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं। एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट में बांट दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा चौड़ाई, 74.6 कड़ी। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 74.6 कड़ी। चलिए, अब यहाँ मेरा 160 कड़ी है, तो 160 कड़ी में माइनस हो जाएगा 74.6, तो बचा कितना यहाँ पर 85.4 कड़ी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ 150 कड़ी फ्रंट में, 150 कड़ी माइनस हो जाएगा 74.6, तो यहाँ कितना बचा 75.4 कड़ी, ठीक है। क्यों बचा भाई, क्योंकि यहाँ का लंबाई कम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ का लंबाई कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, इसीलिए इसका चौड़ाई ज़्यादा मिला और इसका चौड़ाई कम मिला। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। अब बचा फ्रंट, कि फ्रंट में भाई कैसे बांटा जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रंट का मामला ही गड़बड़ी आता है। फ्रंट में अगर हम मान लीजिए यहाँ पर रास्ता गुजरी है, तो अगर हम आगे में ज़मीन 10-20 फीट या 20-30 कड़ी हम छोड़ देंगे गाड़ी घोड़ा खड़ा करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसको हम बांटते हैं 8 डिसमिल, जो 8.5 डिसमिल आया है उसको, कि किस तरह बांटा जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 8.4 था, यहाँ देखिए 8.4 था ये वाला, यहाँ दीजिए, देखिए हम दिखा रहे हैं इधर 8.4 2 था, इसको भागा करेंगे हम 2 से, तो बचा कितना होगा आधा आधा में 4.21। एक शेयर में 4.21 हिस्सा चाहिए, तो किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा जो 4.21 निकलेगा, ठीक है। एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा, 4.21 है, इसको क्या करेंगे हम 1000, एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है, इसको डिसमिल करेंगे कितना से 4.21, इतना वर्ग कड़ी 4210 वर्ग कड़ी आ गया। अब हमको एक तरफ का लंबाई पता है, ध्यान दीजिएगा, इधर से निकालेंगे, देखिए यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं भाई, यहाँ का तो लंबाई पता नहीं है हमको, यहाँ पर लंबाई इधर से निकालेंगे, इधर ही अपने आप निकल जाएगा, तो इसको भागा देंगे हम यहाँ से 120 कड़ी से, भागा 120 कड़ी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा 35 कड़ी इसका हम देंगे चौड़ाई, और यहाँ 120 कड़ी लंबाई, तो ये 4.21 निकल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ का भी लंबाई 120 कड़ी होना चाहिए, तब मेरा पकड़ेगा 4.21 डिसमिल ज़मीन। अब जहाँ मेरा 35 फीट मांग रहा था, इस कोण से इस कोण में जहाँ पर नक्शा में नापेंगे 35 कड़ी, फिर वहाँ का लंबाई लेंगे, उसके बाद दोनों को एवरेज निकालेंगे, फिर उसका जितना चौड़ाई बढ़ेगा उतना बढ़ा के फिर उसको देंगे, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। चलिए, अब इसको फिर से कैलकुलेशन करेंगे एकदम पूरा बारीकी से। देखिए, हम इसका नक्शा में नापते हैं 35 कड़ी, ध्यान दीजिएगा, एकदम पूरा बारीकी से आपको दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम नाप रहे हैं 35 कड़ी, एकदम पूरा बारीकी से। देखिए, ये कौन से, ये कौन नापना है 35 कड़ी, कि 35 कड़ी कहाँ पर आता है, तो देखिए हम इसको नाप रहे हैं 40, यहाँ आ गया मेरा 35 कड़ी, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये वाला, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पर हो रहा है, यहाँ देखिएगा। अब यहाँ का लंबाई हम ले लेंगे, कितना इसका लंबाई मांग रहा है, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा। चलिए, अब इसका हम लंबाई यहाँ वाला ले लेते हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए ये वाला कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं क्या होता है भाई, उसके बाद फिर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि क्या हम बोलना चाह रहे थे। देखिए, एकदम पूरा बारीकी से बैठा लिए हैं। अब यहाँ पर इसका हम गुनिया में निकालते हैं कितना इसका लंबाई यहाँ मांगता है। यहाँ पर मांग रहा है, देखिए बैठा रहे हैं 100 कड़ी, ठीक है, और वहाँ था 120 कड़ी। तो चलिए, अब यहाँ क्या पर क्या करेंगे, 120 कड़ी प्लस में हो जाएगा 100 कड़ी, बराबर भागा 2 करेंगे, तो 110 कड़ी हो गया। अब फिर से 1000 इंटू करेंगे 4.21, फिर भागा देंगे हम 110 से, तो मेरा लंबाई पे कितना आ जाएगा 38 कड़ी, चौड़ाई 38.2, मतलब 38 साढ़े मतलब 38 कड़ी चौड़ाई देना पड़ेगा, मतलब 40 कड़ी के लमसम में इसको यहाँ तक हम देंगे चौड़ाई, तो इसका 4.25 डिस मतलब 4.21 है, ज़मीन निकल के आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ज़रा सा
कि जो हम इसका निकाले हैं, बंटवारा किए हैं, थोड़ा सा आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। देखिए अगर हम यहाँ से 38 कड़ी लेते हैं तो भाई यहाँ पर ज़मीन एल कट जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ज़मीन ये एल कट जाएगा, इसका चौड़ाई फ्रंट में ज़्यादा हो जाएगा, इसका चौड़ाई कम हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर लंबाई ज़्यादा है। लेकिन पहले बात का गौर कीजिए कि जो फ्रंट का ज़मीन है उसको बराबर बराबर शेयर देना है, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। ज़रा ध्यान दीजिएगा गौर से कि जो मेरा यहाँ पर 150 कड़ी है, ठीक है, यहाँ पर मेरा 150 कड़ी है, तो 150 कड़ी को पहले हमको आधा आधा करना पड़ेगा। पहले वाला कैलकुलेशन भूल जाइए अभी आप कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभी 100 वाला सुनिएगा, ठीक है। पहले देखिए ज़मीन अगर रास्ता पर है तो भाई पहले फ्रंट में बराबर दीजिए, ठीक है। अब उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज में है, उसका भी उपाय है भाई। अमीन है तो ज़मीन का खंगड़ ही निकाल देते हैं हम लोग। 150 भागा 2 करेंगे तो 75 कड़ी के हिस्सा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 75 कड़ी ये भी बनेगा, 75 कड़ी ये भी बनेगा। तब ये ज़मीन क्या रहेगा, अभी स्टेट में रहेगा, फ्रंट में। एकदम पूरा बारीकी से सुनिएगा, ये फ्रंट में स्टेट में हो जाएगा, ठीक है, एकदम पूरा फ्रंट में बराबर बराबर हो जाएगा लंबाई। अब यहाँ जो ज़मीन इसका पास ज़्यादा जा रहा है, कितना ज़मीन जा रहा है भाई, उसका मिन्हा किया जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें, क्योंकि ये पूरा एकदम कीमती ज़मीन है, अच्छा ज़मीन है, स्क्वायर में ज़मीन है। या तो भाई यहीं पर मिन्हा कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा चढ़ा सकते हैं, यहाँ उतार सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में बांटने के लिए, स्क्वायर में बांटने के लिए इसका मिन्हा ज़मीन इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम 75 कड़ी हम नक्शा में नाप लेंगे त्रिभुज वाला में कि ये रकबा कितना ठहर रहा है और ये रकबा कितना ठहर रहा है और कितना इसको कम मिला जो इसमें मिन्हा करना पड़ेगा, ठीक है, कितना ज़मीन मिन्हा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब 75 कड़ी हम नक्शा में नापते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसका हम नापी उठाएंगे, एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा। अब यहाँ से मेरा कितना था टोटल, 150 कड़ी था। अब 75 कड़ी को हम आधा आधा में इसको हम दागे लगाते हैं, एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा, ठीक है। चलिए 70 कड़ी यहाँ हो जाएगा मेरा, कहाँ गया भाई 70, यहाँ ए हो गया, 75 कड़ी यहाँ पर आ गया, देखिए ये वाला पर इस तरह से, मतलब सीधा लाइनिंग हो जाएगा। आपको नक्शा में भी हम लाइनिंग बना करके दिखाने का हम प्रयास करते हैं, एकदम पूरा बारीकी से देखिए, ठीक है। नॉमिनेशन वाला नक्शा है, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए ये भी स्क्वायर में हो जाएगा और ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो ज़मीन जो बढ़ा है इसका पास, ध्यान दीजिएगा, इसका रकबा निकाल लीजिए और 8.5 डिसिमिल में इसको घटा दीजिए, कितना इसका हो रहा है, उसका जितना ज़मीन कम होगा उसको इसमें देना पड़ेगा। चलिए अब किस तरह देना पड़ेगा कैलकुलेशन करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ का लंबाई हमको लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ लंबाई लेना पड़ेगा। यहाँ लंबाई तो मेरा पता है, 75 कड़ी यहाँ लिए थे, 2 जगह हमको लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसका फिर रकबा निकालना पड़ेगा त्रिभुज के आकार के क्षेत्रफल से, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से हमको निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसमें माइनस और प्लस करना पड़ेगा एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है। यहाँ देखिए इसको हम पेंसिल से बना रहे हैं कि जिस तरह समझने में एकदम पूरा बेटर हो, क्योंकि पेन वाला रंग जाता है पता नहीं चलता है। चलिए इसको इस तरह भी रहेगा, ये वाला भी, ठीक है। चलिए ये स्क्वायर में बट गया। अब इसका रकबा हम निकालते हैं एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है, कि कितना इसका रकबा निकलता है। देखिए हम डायरेक्ट गुणिया को बैठा रहे हैं और डायरेक्ट इसका रकबा हम निकाल के आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से देखिए। 100 कड़ी इधर से हमको निकल रहा है, 100 कड़ी मेरा मिल रहा, और ये मेरा 75 कड़ी है, उधर 100 कड़ी है। चलिए 100 कड़ी और 75 कड़ी इसको हम निकालते हैं एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा। 60 और 70 कड़ी, ये 70 कड़ी यहाँ पर है, ठीक है। इसको कॉपी में नोट करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं किस तरह से इसका हम निकाले थे। देखिए इस तरह से था और इस तरह से था और ऐसे था। यहाँ पर मेरा था 100 कड़ी और ये था मेरा 75 कड़ी और ये था मेरा कितना था भाई, अरे भूल गए भाई,
रुके रुके रुके, यहाँ पर मेरे कितना था भाई, हाँ 70 कड़ी था, 70 कड़ी भूल गए, ठीक है आधा गया, यहाँ हो जाएगा 70 कड़ी। ठीक है, चलिए अब इसका रकबा हम निकालेंगे एकदम पूरा बारीकी से, ठीक है एकदम परफेक्ट से, कि त्रिभुज का आकार का देखिए, यस हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, एकदम पूरा डायरेक्ट हम निकालते रकबा, इसमें हम समझाने का प्रयास किए हैं, इसको डायरेक्ट हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए 70 प्लस में हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा 75 भागा 2, एस के मान निकल गया मेरा कितना 122.5। ठीक है, अब इसको हम सबसे घटाते जाएंगे, इसको इंटू करते जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान दीजिए, एक डायरेक्ट हम कर रहे हैं 122.5 माइनस में हो जाएगा 70, यहाँ निकाल जाएगा मेरा 52.5। देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं हम, आपको कैलकुलेशन वही कर रहे हैं। ठीक है, फिर से 122.5 माइनस करेंगे, फिर से 75, तो यहाँ हो जाएगा मेरा, फिर से इंटू हो जाएगा 47.5, फिर 122.5 माइनस हो जाएगा 100, तो बचा कितना 22.5। आप सबका इंटू कर देंगे और इसको रूट निकाल लेंगे। अब देखिए 122.5 इंटू हो जाएगा 52.5, फिर इंटू हो जाएगा 47.5, फिर इंटू हो जाएगा 22.5। ओह फिर मिस्टेक हो गया भाई, 122.5 इंटू हो जाएगा 52.5, फिर इंटू हो जाएगा 47.5, फिर इंटू हो जाएगा 22.5। चलिए अब इसको रूट निकालेंगे, डायरेक्ट हम रूट दबा देंगे तो ये मेरा वर्कड़ी में निकल जाएगा। रूट दबा दिए तो कितना गया भाई, स्क्वायर फीट में ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट हम भागा देते हैं 1000 से, भागा 1000 से। देखिए 2.62 डिसमिल निकला, लेकिन देना कितना था 4.21 माइनस करेंगे हम, देखिए 4.21 माइनस 2.62, तो 1.59 डिसमिल जमीन मतलब देना पड़ेगा 1.5 डिसमिल इसको। ये जो इधर हिस्सा लेगा ध्यान दीजिएगा, ये जो हिस्सा लेगा इसको 1.5 डिसमिल जमीन इसमें बढ़ा करके देगा। ठीक है, पीछे तो भाई समान निकला था, 1.5 डिसमिल जमीन इसको देगा। इसका कैलकुलेशन एकदम पूरा बारीकी से करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम पूरा परफेक्ट। चलिए इसका बंटवारा एकदम पूरा परफेक्ट से हो चुका है। ठीक है, और कोई 19-20 होगा तो आप इसका कैलकुलेशन जरूर से वेरीफाई कीजिएगा। आपको हम एक समझाने का तौर में बताएंगे किस तरह इसका बंटवारा किया जाता है, एकदम पूरा परफेक्ट। ठीक है, चलिए अब 1.5 डिसमिल जमीन इसको इसमें दे देगा। चलिए अब इसका बंटवारा आप करके हमें कमेंट कीजिए कितना कितना डिसमिल इसका हो रहा है। ठीक है, देखते हैं कितना भाइयों एंड बहनों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि कौन कौन इसका बंटवारा कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक शेयर में 1.5 डिसमिल इसको दे देना है और इसको त्रिभुज वाला अलग बंटवारा करना है। यहाँ पर भी फ्रंट में बराबर दीजिएगा और पीछे जो करना है 19-20 कीजिएगा। देखते हैं कितना भाइयों एंड बहनों लोग समझ पाते हैं। ठीक है, और इसका बंटवारा कितने लोग कमेंट में लिख करके बताते हैं कितना इसका डिसमिल इसमें शेयर होता है। ठीक है, अगर इसको आप समझ गए होंगे एकदम पूरा बारीकी से तो इसको तो आप चुटकियों में एकदम पूरा हल कर सकते हैं। ठीक है, एकदम चुटकियों में कि 1.5 डिसमिल जमीन एक शेयर में बढ़ाना, या इधर बढ़ाइए या इधर बढ़ाइए, खाली हमको कैलकुलेशन बताइए। छोटा वाला कितना डिसमिल था बता दे रहे हैं हम, छोटा वाला मेरा आया था यहाँ पर देखिए, छोटा वाला कितना था भाई 2 डिसमिल, ये था 2 डिसमिल, इसको हम लिख देते रहे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये 2 डिसमिल था। ठीक है, और ये वाला था 16.8। देखते हैं कितना भाइयों एंड बहनों लोग इसको हल कर पाते हैं एकदम पूरा बारीकी से। तो चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जिस तरह एकदम पूरा बारीकी से आपको समझने में बेटर हो। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से देखिए, इसको हम साफ कर दे रहे हैं कि जिस तरह एकदम पूरा दिखे। ठीक है, देखिए एकदम इसका कैलकुलेशन करके हमको कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने भाइयों एंड बहनों लोग कमेंट इसमें रिप्लाई देते हैं। ठीक है, जो इसको आप देख लेंगे एकदम पूरा बारीकी से तो पक्का है कि समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा दोस्तों। अगर कोई और क्वेश्चन या कमेंट हो तो हमें कमेंट कीजिए, उसको रिप्लाई देने का एकदम पूरा बारीकी से प्रयास करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में जुड़ गए हैं ना, पक्का कि आपको हम कैलकुलेशन करके साथ अमीन बना के है छोड़ेंगे। अमीन रेखापाल या बंटवारी जो बोले, आप लोग के जगह में क्या बोला जाता है हमें कमेंट कीजिए, उसका हम जान सके उस जगह के बारे में। ठीक है, और किसी किसी जगह में देखते हैं कि लग्गी के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना हाथ का लग्गी चलता है, तो वो भी कमेंट कीजिए, उस जगह पर भी हम
कैलकुलेशन या वीडियो बनाकर हम डालेंगे। ये तो आप सिंपल आपको डिसमिल बताने का प्रयास किए हैं कि डिसमिल में कैसे ज़मीन बंटवारा किया जाता है। भाई धूर, कट्ठा, एकड़ में भी ज़मीन बंटवारा होता है, ठीक है, बीघा, हेक्टेयर, एकड़ में, ठीक है। ये जगह जगह पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई मैथ में आपको क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने का हम प्रयास करेंगे एकदम पूरा बारीकी से। तो चलिए, इसका हल करके हमें कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में एकदम पूरा बारीकी से देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।